Good morning everyone. Today we are going to learn vector product of two vectors. लास्ट क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था. इस क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम समझते हैं. तो देखो, let A and B be the two non-zero non-parallel vectors. A और B दो नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर हैं. Then vector product A cross B, it is to be read vector A cross vector B. ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे अपने. A cross B in that order is defined as the vector whose magnitude. तो since ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा. तो जो रिजल्ट एक वेक्टर आएगा उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा. तो सबसे पहले A क्रॉस B का जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा. ये होगा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. वेक्टर A एंड वेक्टर B के अंदर थीटा एंगल है. अब बात करते हैं डायरेक्शन की. whose डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B. और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो AB प्लेन के या उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसके अंदर वेक्टर A और वेक्टर B लाई करता है. दैट मींस जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होगी और वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर होगी. In such a way that A and B and this direction made a right-handed system. अब ये right-handed system का मतलब क्या है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B is equals to magnitude of a vector A, magnitude of vector B sin theta n cap. n cap वो यूनिट वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें A और B लाई करते हुए. थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B एंड n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B. तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो. ये डेफिनेशन होगी यूनिट वेक्टर की, अब सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट की. और अब मैं आपको इसको समझाता हूँ ये चीज क्या है. देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया वो बताया कि A एंड B ये दो वेक्टर है. किस प्रकार के वेक्टर है ये? नॉन जीरो और नॉन पैरेलल. तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा. ठीक है, इसको पढ़ेंगे हमने वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B sin थीटा n कैप. अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये जो रिजल्ट आया ये मेरे पास एक क्या है? वेक्टर है. अब ये वेक्टर है, इस वेक्टर का जो इतना बड़ा पार्ट है ये तो कहलाएगा इसका मैग्नीट्यूड. क्यों कहलाएगा मैग्नीट्यूड? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B स्केलर नंबर होंगे, स्केलर क्वांटिटी होगी. साइन थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी वो भी स्केलर होगी. तो यहाँ तक मिलकर तो ये केवल एक स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं. तो ये इसका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड. और ये जो n कैप है ये क्या कहलाएगी? इसकी यहाँ पे डायरेक्शन. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर. कैसी डायरेक्शन में होगा ये? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसमें वेक्टर A और B लाई करते हैं. तो इसके लिए आप ये बात समझो, जैसे मान लो मैंने एक ये प्लेन लिया, ठीक है, इस प्लेन के अंदर मैंने A वेक्टर ये ले लिया, ये मेरा मान लो वेक्टर A हो गया. B मैंने वेक्टर ये ले लिया, ये मान लो मेरा B वेक्टर हो गया. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट मान लो मैं कर रहा हूँ B2A. चलो एक बार आपको A यहाँ ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि मैंने वहाँ A to B लिखा है. तो ये इसकी डायरेक्शन है क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी तो डायरेक्शन में कहां से ले रहा हूं? A से B की तरफ. तो इसका जो होगा, अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड की तो बात होगी.
अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो n कैप है, ये यूनिट वेक्टर इस प्रकार से होगा, ये n कैप होगा यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन में जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके वेक्टर बी के, और वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा। इट इज एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आपको ध्यान रखना जो ये एन कैप है, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब राइट हैंड सिस्टम क्या था वो बात समझो, ये मेरा राइट हैंड है देखिए। अब ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ये मेरे फिंगर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। तो जो एन कैप की डायरेक्शन होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माय थंब, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए क्यों है। अब मैं वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ क्यों जा रहा हूँ, देखो ये मेरी इस एरो के साथ उंगलियों को देखो, अब आपको दिख रहा हो उंगलियां और एरो सेम साइड में मूव बेंड हो रही है। तो ये जो थंब है मेरा, ये मेरे डायरेक्शन को शो करेगा। दैट मींस इस वक्त AB प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर n है वो आउटसाइड है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये मेरे दो वेक्टर हो गए, ये मेरे दो वेक्टर हो गए, डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी। तो देखो मैं यूं बेंड की मैंने, तो मेरे ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब जो मेरा n कैप है वो इस प्रकार से होगा। ये जो मेरा है, ये जो मार्कर जो मेरा इस राइट हैंड में है, ये आपके यूनिट वेक्टर n कैप की डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो बाहर की, अगर ये बोर्ड भी इस प्रकार से है तो ये n कैप आपके बाहर की तरफ होगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, मान लो मैं डायरेक्शन इस प्रकार से ले लेता हूं, ये मेरा वेक्टर ए हो गया, ये मेरा वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया, और मैं डायरेक्शन ले ली बी से ए की तरफ। बी से ए की तरफ होगी तो मेरी उंगलियां देखो कैसे मुड़ेंगी, यो बैंड होगी, ये बैंड होगी, तो मेरा थंब कैसे होएगा। देखो अब मैं इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा हूं, मैं अगर मैं इसको पुश करूं, इसको यहाँ लगाना चाहूँ, तो मेरा थंब जो बोर्ड के अंदर चला जाएगा, तो इस वक्त डायरेक्शन होगी इनवर्ट, अंदर की तरफ। तो ये राइट हैंड सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये था। तो ये सारी चीजें आपको समझ आई कि आपका A क्रॉस B का रिजल्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा n कैप। एक यूनिट वेक्टर है, n कैप इज अ यूनिट वेक्टर, n कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर A एंड B लाई। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें वेक्टर A और B लाई करते हैं। नोट इट डाउन प्लीज। अब हम समझते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखो। मैं ये कह रहा हूं ये मेरा कोई प्लेन है, लेट इट इज माय प्लेन, ठीक है। इस प्लेन के अंदर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये मेरा वेक्टर ए है, सॉरी ये मेरा वेक्टर ए मैं यहाँ ले लेता हूँ, और ये मेरा वेक्टर क्या है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया, और यहाँ तक है ए कंप्लीट, मेरा जो ए है वो यहाँ तक है, और ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, बी हो गया। और इन दोनों यानी ये पूरा जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर मैंने ये यूनिट वेक्टर n ले लिया है। दिस इज द यूनिट वेक्टर n which is perpendicular to the given plane. Theta is the angle between A and B, डायरेक्शन मैंने शो कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ कि OA के पैरेलल एक पैरेललोग्राम में कंप्लीट कर लेता हूँ इस प्रकार से, and this point is C। अब इसकी डायरेक्शन है वो ये इसकी डायरेक्शन भी रहेगी, और ये डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उनकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो मैंने एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B आर टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल vectors having an angle theta between them, ठीक है। n cap is the unit vector, n cap is the unit vector
perpendicular to the plane in which vector A and vector B lie। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं ड्रॉ BL परपेंडिकुलर टू OA। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देता हूं। इस पॉइंट को मैंने क्या नेम दे दिया, L नेम दे दिया। मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल। अब मैं कहता हूं इन ट्राइंगल OBL साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, साइन थीटा आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये BL अपॉन OB। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, BL कितना है बेटा, वेक्टर B, और OB कितना है, OB मेरा सॉरी BL तो BL ही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, BL को BL ही ले रहे, और ये मेरा वेक्टर क्या हो गया, B हो गया। OB इज द वेक्टर B। तो यहाँ से BL की वैल्यू आ गई वेक्टर B साइन थीटा, और ये मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे OB की लेंथ ले रहा हूँ। लेंथ किसके इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के इक्वल होती है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, थोड़ा मैं नीचे स्पेस में लिख देता हूँ, BL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ मेरे पास क्या है, मैं जानता हूं वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा n कैप। अब हमारे पास आएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, लेंथ ऑफ A, B साइन थीटा की वैल्यू मैंने BL लगाई थी, मल्टीप्लाई बाय BL, और ये क्या आ गया मेरे पास n कैप। तो आ जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू, OA को मैं बेस लिख सकता हूं, और BL मेरी क्या है, हाइट है, और ये मेरा क्या हो गया n कैप। तो यहां से हो गया A क्रॉस B, और ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये आ गया मेरे पास n कैप। n कैप क्या होता है, वेक्टर है। तो ये जो पूरी चीज कहलाएगी वो कहलाएगी A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो इस प्रकार से हमें ये पता लगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस पैरेललोग्राम के वेक्टर एरिया के बराबर होता है, जिसकी दो एडजेसेंट साइड को मैं वेक्टर A और वेक्टर B से डिनोट करता हूं। आगे देखो, अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि इसको मैंने मिला दिया, तो ये मेरा डायगोनल हो गया। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, डायगोनल हो गया। अगर ये डायगोनल हो गया तो यहां से देखो ध्यान से कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, मेरे पास आएगा ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। देख लो, चेक कर लो, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, जिनके एरियाज क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो अगर एक ट्रायंगल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पैरेललोग्राम भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ A क्रॉस B। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास n कैप चल रहा था, देखो ये यूनिट वेक्टर देखो n कैप, तो ये मैं यूनिट वेक्टर भी n कैप यहाँ ले रहा हूँ, डोंट वरी, आप घबराना मत। सॉरी, यहाँ से आप ये ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो,
अब मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, और जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो यहां से मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर होगा, जहां पे ए वेक्टर ए और बी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इज नॉट कम्यूटेटिव, अगर दो वेक्टर्स का मैं वेक्टर प्रोडक्ट कर दूं कम्यूटेटिव नहीं होगा, दैट मींस a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है, तो अगर मैं a से b की तरफ जाता हूं तो डायरेक्शन अलग होगी, और b से a की तरफ आऊंगा तो डायरेक्शन मेरी चेंज हो जाएगी। तो इनके मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो दे आर द नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो आप कह सकते हो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a। अगर मेरे को इनकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आगे मेरे को माइनस का साइन यूज करना होगा। नेक्स्ट मैं कहता हूं इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स एंड m इज अ स्केलर, m एक स्केलर है, तो m a क्रॉस b, अगर मैं यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट को m से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं चाहे तो पहले m को a से मल्टीप्लाई करूं बाद में b से क्रॉस प्रोडक्ट करूं, या पहले m को b से मल्टीप्लाई करूं उसके बाद में a से, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा है इफ a and b आर टू वेक्टर m and n आर स्केलर, तो यहां पे देखो m ऑफ वेक्टर a इनटू n टाइम्स ऑफ वेक्टर b, तो ये हो जाएगा m n टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b। आगे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मान लो ये आपका वेक्टर a है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं a b वेक्टर और c वेक्टर के एडिशन की, तो मैं क्या करूंगा पहले a को b से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, फिर a को c से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, बीच में अच्छा डायरेक्शन का ध्यान रखना, a पहले आ रहा तो पहले ही आना चाहिए, यहाँ अगर ये बाद में आ रहा है तो ये बाद में आएगा, इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन they are parallel और कोलिनियर। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, जैसे मैंने कहा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, अब मैं कह रहा हूं वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, या वो कोलिनियर है, तो इस केस में उनके बीच में एंगल कितना होगा? मैंने पहले ऐसे लिए थे वेक्टर a और वेक्टर b, ये तो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। अब मैं कह रहा हूं वेक्टर a भी ऐसे और वेक्टर b भी ऐसे, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? जीरो है। तो यहां से क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b sin थीटा n कैप। अब थीटा इज इक्वल्स टू क्या कर दूं मैं? जीरो। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b sin जीरो n कैप। और sin जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू जीरो सिंस sin जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो या कोलिनियर है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, सॉरी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। दूसरी चीज हम समझते हैं व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। a क्रॉस b इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा n क्या। नाउ a एंड b यूनिट वेक्टर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका क्या लेना था हमें, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या ले लूंगा मैं? 90। तो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin 90 और n कैप। तो यहां से हो जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल्स टू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन 90 की वैल्यू 1 और एन कैप, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एन कैप। अब मैं इसका होल मैग्नीट्यूड ले लूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एन के यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is equals to product of their magnitudes, not in English. Vector product in the form of component. Components आपको याद है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने आई कैप लिया था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने जे कैप लिया था और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमने के कैप लिया था। ये मेरा ओरिजिन हो गया, तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा, ऐसे हमने इनके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स आई जे और के लिए थे। अभी देखो आई क्रॉस आई क्या होगा, या जे क्रॉस जे क्या होगा, या के क्रॉस के क्या होगा। अब देखो आई क्रॉस आई करूंगा तो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी ये कोलिनियर है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने पढ़ा था जब पैरेलल या कोलिनियर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। पहली बात हमने ये पढ़ी। अब दूसरी बात आई डॉट जे क्या होगा, जे डॉट के क्या होगा और के डॉट आई क्या होगा। अब बात करते हैं इसकी। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अपनों ने पढ़ा था, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, ये हमने पढ़ा था। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई कैप, है ना, आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप अकॉर्डिंग टू दैट वन मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। आपस में क्या है ये परपेंडिकुलर और ये यूनिट वेक्टर। एग्री करते हो? चलो यहाँ से क्या आया, अभी देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा की 90 की वैल्यू 1, तो मेरे पास क्या आया एन कैप। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्स और वाई ले लो यहाँ पे, क्योंकि आई और जे किस में लाई करते हैं, एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, प्लेन एक्स और वाई। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा देख लो, यूनिट वेक्टर के इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है, आई के भी परपेंडिकुलर और जे के भी, यानी ओ एक्स के भी परपेंडिकुलर और वाई के, या एक्स और वाई जो पूरा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है ये। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के इक्वल होगा के है। इसी प्रकार से ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जे के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये सर्कल से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने मान लो आई कैप ले लिया, यहाँ पे मैंने जे कैप ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया के कैप ले लिया। मैं साइक्लिक चल रहा हूँ, आई से जे की तरफ जाऊंगा, आई से इस प्रकार से मेरा मूवमेंट है, सॉरी, तो मैं जा रहा हूं आई से जे, तो आई क्रॉस जे क्या मिला के क्रॉस आई क्या मिला जे, इस प्रकार, या जे क्रॉस के क्या मिला आई। इस प्रकार से किन्हीं दो को कर दो तो जो तीसरा बचेगा वो आएगा।
अब डायरेक्शन आई जे के इसी प्रकार से चलेंगे, ये ध्यान रखना, आई से जे जाना है, आई से जे जाना है, जे से के जाना है और के से फिर आई आना है, यानी साइक्लिक चलना है मेरे को। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, मान लो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, ये तो बात होगी। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं जे क्रॉस आई और डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस का के क्या आएगा, ध्यान रखना। या मैं के क्रॉस जे लिख दूं, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, पहले जे आना चाहिए था आई जे के, तो पहले क्या रखिए आ रहा है तो माइनस का आई। फिर अगर मैं इसको लिख दूं आई क्रॉस के, तो ये आ जाएगा माइनस का जे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करो तो इनकी साइक्लिक चलनी चाहिए। ऑर्डर आई जे के का ध्यान रखना, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, उस हिसाब से जो एक थर्ड यूनिट जो बच जाएगा उसको आपको लिखना है। क्यों लिखना, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। अब बात करते हैं, मैं मान लो अपना ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और मेरा बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a क्रॉस b में डिटरमिनेंट हमने जो पढ़ा था उससे मैं बता सकता हूं i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3 का जो एक्सपेंशन आएगा किसी भी रो या किसी भी हाइट के अलोंग आप इसको एक्सपेंड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो a क्रॉस b आपका होगा। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास वेक्टर a है 2i माइनस 3j प्लस k और वेक्टर b है माइनस का i प्लस का 5j माइनस का 2k। ये मेरे पास दो है और मैं कहता हूं कि मेरे को a क्रॉस b फाइंड आउट करना है, तो ये i j k यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 माइनस 3 1 माइनस 1 5 और माइनस 2। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा i, आपको याद होगा माइनस 3 5 1 माइनस 2 फिर प्लस माइनस प्लस माइनस j, इसको हाइड कर लेंगे इसको हाइड कर लेंगे तो 2 माइनस 1 1 माइनस 2 प्लस k, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 3 और 5। तो ये हो जाएगा आपका i कैप माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस का 5 माइनस j कैप माइनस 4 प्लस 1 प्लस k कैप 10 प्लस 3। तो आपके पास आ जाएगा i कैप इंटू 1 माइनस j कैप इंटू माइनस 3 प्लस k कैप इंटू 13। रिजल्ट आ जाएगा i कैप माइनस माइनस प्लस 3 का j कैप प्लस 13 k कैप। इस प्रकार से आप a क्रॉस b फाइंड आउट कर सकते हो। ये तरीका है आपका a क्रॉस b फाइंड आउट करना। नोट इट डाउन प्लीज। नाउ मेरे को निकालना है वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द टू गिवन वेक्टर। दो गिवन वेक्टर्स हैं उनके प्लेन के नॉर्मल वेक्टर यानी n कैप की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन आता है नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने ये पढ़ा था कि a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा। n कैप हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब सबसे पहले मेरे को इस n कैप को हटाना है। n कैप कैसे हटेगा, मैग्नीट्यूड लेने से। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यहाँ पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, ये देखो इसका पूरा मैग्नीट्यूड ले लो और यहाँ पे मैंने n कैप का मैग्नीट्यूड ले लिया। अब ये n कैप का मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर याद है आपको क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b a b sin थीटा। तो यहाँ से मैं sin थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। sin थीटा इज इक्वल टू जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बट हम हमेशा वो cos थीटा वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज मच इजियर दैन इट। आप ध्यान रखना, हमने cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था
ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और जब भी एंगल होगा आप निकाल आप इस तरीके से भी सकते हो, दिस इज ऑल्सो द मेथड, बट हम हमेशा इसी तरीके से ही निकालेंगे, दैट इज मच इजियर वे। ठीक है, तो ये मेरे पास किस चीज की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाल लिया। आगे देखो, तो यहां से अगेन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप मेरा नॉर्मल वेक्टर है, परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी कहते हैं, तो एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, और यहां हम ये साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन कैप इज इक्वल टू आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ, ये अपोजिट हो जाएगा। देखो जब इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा तो ए क्रॉस बी तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको डालो, मैंने वैल्यू डाल दी है, तो यहाँ एन कैप की वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस प्रकार से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।